प्यारे बच्चों, आज हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है, वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। इससे पहले हम सेट थ्योरी और रिलेशन के बारे में बात कर चुके हैं। फंक्शन को हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कभी कल पर छोड़ा गया काम कभी पूरा होता है या नहीं होता है। आज हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशियाँ और एक अदिश राशियाँ। अदिश राशि में क्या होता है, इसमें परमान तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, और सदिश राशि में परमान और दिशा दोनों होती हैं। लेकिन इनके साथ ही सदिश राशि में एक और नियम है कि वो बीजगणितीय योग के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे विद्युत धारा में दिशा और परमान दोनों हैं, लेकिन वो सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वह बीजगणितीय योग के नियमों का पालन नहीं करती। विद्युत धारा को आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वो अदिश राशि है, उसमें परमान और दिशा दोनों होती हैं, लेकिन वो अदिश राशि है। तो आइए शुरू करते हैं, इसकी कुछ थ्योरी है। पहली बात, अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परमान होता है तथा जिनमें दिशा नहीं होती, वो कौन सी राशियाँ? अदिश राशियाँ। जैसे उदाहरण देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, दूरी, तापमान, कार्य, घनत्व, आयतन, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। इनमें दिशा नहीं होती, परमान तो होता है। अब बात करते हैं सदिश राशियों की। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परमान तथा दिशा दोनों होती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इनमें परमान और दिशा दोनों होती हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वेग, त्वरण, संवेग, बलागुण, विस्थापन, भार आदि, ये सब सदिश राशियाँ, वेग, त्वरण, संवेग, विस्थापन। इस पॉइंट को देखिए, किसी राशि की सदिश राशि होने की एक अन्य आवश्यक शर्त यह है कि उस राशि को सदिश योग के बीजगणितीय नियमों का पालन करना चाहिए। अगर वो सदिश योग के बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करेगी तो वह अदिश राशि होगी। जैसे देखिए, विद्युत धारा में परमान तथा दिशा दोनों होती हैं, लेकिन फिर भी वह अदिश राशि, क्योंकि वह सदिश योग के बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है। तो सदिश राशि होने के लिए क्या चाहिए? एक परमान और दिशा, साथ ही वह राशि सदिश योग के बीजगणितीय नियमों का पालन करना चाहिए। आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में 12th में, कि सदिशों का योग किस प्रकार करते हैं। अब बात हो गई सदिश की, सदिश राशि किसे कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार करते हैं, देखिए। इसको ज्यामितीय रूप से सदिश को एक दिश रेखाखंड से निरूपित किया जाता है। एक दिश रेखाखंड का मतलब किसी निश्चित दिशा वाले रेखाखंड से, जिसकी कोई एक निश्चित दिशा हो, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन वो निश्चित होनी चाहिए एक। उस रेखाखंड द्वारा किसको निरूपित करते हैं? सदिश को। और वैसे एक सदिश को ए वेक्टर से और इसके परमान को मॉड ऑफ ए वेक्टर से। जैसे देखिए, ये कोई वेक्टर है ए बी, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? ए बी वेक्टर। ए जहाँ से ये शुरू हो रहा है वो इसका प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा, मूल बिंदु, और जहाँ ये खत्म हो रहा है वो अंतिम बिंदु, और प्रारंभिक बिंदु है अंतिम बिंदु के बीच की दूरी इसका परमान कहलाएगी। प्रारंभिक बिंदु है अंतिम बिंदु के बीच की दूरी इसका परमान कहलाएगी, जिसको मोड ऑफ ए बी वेक्टर लिखेंगे। इसको हम आगे अनंत तक बढ़ा सकते हैं और इसको शुरुआत में भी। देखिए, ए इस सदिश का प्रारंभिक बिंदु तथा बी इसका अंतिम बिंदु कहलाता है। ये तो इसका प्रारंभिक बिंदु जहाँ से शुरू हो रहा है ए, और बी इसका अंतिम बिंदु कहलाता है। सदिश को अंग्रेजी में अलग छोटे अक्षरों से लिखते हैं, ए बी सी, या फिर इनके प्रारंभिक बिंदु है अंतिम बिंदु जो भी हैं उनको लिख करके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। जैसे ए बी वेक्टर, ए से शुरू है और बी पे खत्म है। अब ये तो बात हो गई सदिशों को रिप्रेजेंट किस प्रकार करते हैं। अब बात कर लिया हमने सदिशों को रिप्रेजेंट किस प्रकार करते हैं। अब हम बात करेंगे सदिशों के प्रकार। इसमें पहला है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी कहते हैं। जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ी जीरो मैट्रिक्स और सेट में पढ़ा रिक्त समुच्चय, वैसे ही इसमें क्या होता है? शून्य सदिश। देखिए, शून्य सदिश में क्या होगा, देखिए नाम से पता चल रहा है शून्य सदिश, यानी कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसके प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु दोनों एक हो, तो वो कौन सा सदिश है? शून्य सदिश। इसको जीरो वेक्टर से लिखा जाता है, इसका परिमाण कितना होता है? जीरो। देखिए, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, अर्थात जिस सदिश का प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु एक ही होता है, उसे शून्य सदिश कहते हैं। ये शून्य सदिश है, इसका परिमाण कितना है? शून्य है। इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। शून्य सदिश को जीरो वेक्टर से निरूपित करते हैं, जीरो वेक्टर से।
शून्य सदिश को जीरो से मत लिख देना, इसको जीरो वेक्टर से लिखते हैं, हालांकि इसका परिमाण शून्य है, जीरो वेक्टर का परिमाण शून्य है, लेकिन इसको जीरो वेक्टर से लिखेंगे, इसकी दिशा अनिर्धारित होती है। चूंकि इसका परिमाण शून्य है जीरो वेक्टर का, इसलिए इसकी दिशा कैसी होती है, अनिर्धारित, कोई फिक्स नहीं है, इसको किसी दिशा में माना जा सकता है, अर्थात इसकी दिशा कैसी होती है, स्विच। ये तो बात हो गई जीरो वेक्टर की। अब हम पढ़ेंगे एक अंक सदिश। एक अंक सदिश नाम से पता चल रहा है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो इकाई सदिश कहलाता है। इसके दूसरे नाम और हैं, एक अंक सदिश, इकाई सदिश और मात्रक सदिश। इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। देखिए, सदिश ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश को एक एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर ए वेक्टर की दिशा में तो एक एफ द्वारा, अगर ए वेक्टर की दिशा में तो एक एफ द्वारा, अगर एक्स अक्ष की दिशा में तो आई कैप द्वारा, और वाई अक्ष की दिशा में तो जे कैप द्वारा, और जेड अक्ष की दिशा में के कैप द्वारा एक अंक सदिश को लिखते हैं। जैसे देखिए, यूनिट वेक्टर को देखिए, ए कैप बराबर ए का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, इसको याद रखना। आई कैप, जे कैप तथा के कैप क्रम से एक्स वाई और जेड अक्ष के सापेक्ष एक अंक सदिश है, हम पहले बता चुके हैं। एक्स अक्ष का अंदिश आई कैप, वाई अक्ष का अंदिश जे कैप और जेड अक्ष का अंदिश के कैप है। ये क्या है, एक अंक सदिश है। ये तो बात हो गई यूनिट वेक्टर की। अब हम बात करेंगे समान सदिश, इक्वल वेक्टर। इसमें क्या होगा, देखिए, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो उसे क्या कहते हैं, समान सदिश। जैसे देखिए, वे सदिश जिनके परिमाण तथा दिशाएं समान हो समान सदिश कहलाती हैं। दो सदिश ए और बी हैं तो इनके परिमाण क्या होने चाहिए, समान। मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर मोड ऑफ बी वेक्टर, मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर मोड ऑफ बी वेक्टर। अगर दो सदिशों के परिमाण और दिशा समान है तो उनकी, अगर दो सदिशों के परिमाण और दिशा समान है तो वह समान सदिश कहलाएंगे। जैसे देखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनकी दिशा भी समान है, एक ही डायरेक्शन है, और ये इनका परिमाण भी समान है। ये जितना बड़ा ये है उतना ही ये बी है। इस पॉइंट को देखिए, समान सदिशों के आधार समान अथवा समांतर होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन एक है, या तो आधार एक होंगे या समांतर, तथा इनका प्रारंभ बिंदु एक होना आवश्यक नहीं है। इनका प्रारंभ बिंदु एक हो क्या आवश्यक नहीं है, क्योंकि इनको आगे पीछे किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे फ्री वेक्टर, वो क्या होता है, इनका प्रारंभिक बिंदु एक होना आवश्यक नहीं, क्योंकि हम जो भी वेक्टर पढ़ते हैं वो सब फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण और दिशा दोनों चेंज किए बिना उनको ब्रह्मांड में कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे, एक है लोकलाइज्ड वेक्टर और एक फ्री वेक्टर, इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो इतना समझ आया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वेक्टर की। वेक्टर क्या है, सदिश किसे कहते हैं, सदिश को रिप्रेजेंट किस प्रकार करते हैं, और इसके कुछ प्रकार, शून्य सदिश, एकांक सदिश और समान सदिश। इससे आगे हम पढ़ेंगे इससे अगले प्रकारों के बारे में, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना। अब तक तो हमने एकांक सदिश, शून्य सदिश और समान सदिश के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, संरेख सदिश चौथा है। देखिए, वे सदिश जिनकी क्रिया रेखाएं अभिदिशाएं एक ही हो अथवा एक रेखा के समांतर हो संरेख सदिश कहलाते हैं। इसको समदिश सदिश भी कहते हैं। जैसे देखिए, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये दोनों क्या है, समांतर हैं। जैसे देखिए, दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, या तो दोनों समांतर होने चाहिए या दोनों एक। अब इसका फॉर्मूला देखिए, ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, ये संरेख सदिश का फॉर्मूला है। अब अगला देखिए, विपरीत सदिश। इसमें क्या होगा, ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत हों वो कौन सदिश कहलाते हैं, विपरीत सदिश। देखिए, वे सदिश जिनकी क्रिया रेखाएं या अभिदिशाएं विपरीत हों वो विपरीत सदिश कहलाते हैं। इसको प्रतिदिश सदिश भी कहते हैं। जैसे देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके चाहे परिमाण समान हो या नहीं हो, लेकिन दिशा कैसी होनी चाहिए, विपरीत। ए वेक्टर की दिशा इधर है और बी वेक्टर की इधर। अगला देखिए, ऋण सदिश। वे सदिश जिनके मापांक तो समान है, यानी परिमाण तो समान है, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत। इसको कौन सदिश कहते हैं, ऋण सदिश। दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके परिमाण तो समान है लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत। ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों बराबर परिमाण के हैं, इनकी लंबाई कितनी है, समान है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। और इसमें परिमाण समान नहीं है लेकिन दिशा विपरीत है। और व्युत्क्रम सदिश में, इसमें दिशा तो समान है लेकिन परिमाण विपरीत है। देखिए,
वे सदिश जिनकी दिशा समान हो परंतु परिमाण एक दूसरे के विपरीत हो व्युत्क्रम सदिश कहलाता है। जैसे देखिए ए वेक्टर और 1/a वेक्टर व्युत्क्रम सदिश कहलाते हैं। इनकी दिशा तो समान है, एक ही दिशा में है, लेकिन ये व्युत्क्रम है क्योंकि इनके क्या हैं, परिमाण विपरीत हैं। अब अगला वेक्टर देखिए स्थिति सदिश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है। माना ओ कोई मूल बिंदु है, पी कोई अन्य बिंदु है, तब ओ पी वेक्टर को इस बिंदु पी का क्या कहते हैं, स्थिति सदिश। जैसे देखिए अगर दो बिंदु हैं ए और बी, तब ए बी का स्थिति सदिश किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ए बी है तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। और एक पॉइंट का था हमने पहले ही बता दिया। अगर 3 पॉइंट हैं, यदि बिंदु ए का कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई जेड हो, तब ए का स्थिति सदिश किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए ओ ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अगला वेक्टर देखिए मुक्त सदिश, फ्री वेक्टर। इससे पहले हम इसको पढ़ेंगे स्थानीयकृत सदिश, लोकलाइज्ड वेक्टर। इसमें क्या होगा, देखिए वह सदिश जो किसी निश्चित बिंदु से संबंधित होता है लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाता है। जैसे कोई वेक्टर है, ये एक निश्चित बिंदु से संबंधित है, आप इसको कहीं ले जाएंगे तो इसका कार्य प्रभाव बदल जाएगा। इसकी स्थिति नहीं बदलनी चाहिए, इसके कार्य बिंदु बदलने से इसका प्रभाव भी बदल जाएगा। लेकिन फ्री वेक्टर ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आप एक सदिश को कहीं भी ले जाओ, बस उसकी दिशा समान होनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ा सकते हैं आप इसी प्रकार, इसको कहीं ले जा सकते हैं ऐसे भी, बस इसकी दिशा समान होनी चाहिए और इसको स्पेस में कहीं भी ले जाया जा सकता है। जैसे देखिए वह सदिश जो किसी निश्चित या विशेष बिंदु से संबंधित नहीं होता है मुक्त सदिश कहलाता है। इस सदिश की दिशा में परिवर्तन किए बिना समष्टि में कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसको आप समष्टि में स्पेस में कहीं भी ले जा सकते हैं, बस इसकी डायरेक्शन वो सेम होनी चाहिए। ऐसे सदिश के स्थानांतरण से कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप इसको कहीं ले जाओ, इसकी डायरेक्शन को बिना चेंज किए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे सदिश का मान केवल उसके परिमाण तथा दिशा पर निर्भर करता है, उसकी स्थिति पर नहीं। और हम जितने वेक्टर पढ़ते हैं वो सब क्या हैं, फ्री वेक्टर हैं। उनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं स्पेस में, पूरे ब्रह्मांड में। अब देखिए अगला वेक्टर विस्थापन सदिश। यदि कोई कण बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित किया जाए तो विस्थापन ए बी एक सदिश है, तब ए बी इस कण का विस्थापन सदिश कहलाता है। और ए बी कैसे निकालते हैं हमने पहले बता दिया, किसमें, स्थिति सदिश में। ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अगला देखिए 12वां सदिश सहप्रारंभिक सदिश, कोइनिशियल वेक्टर। इसमें क्या होगा, दो सदिश ऐसे होंगे जिनके क्या प्रारंभिक बिंदु समान हो, जहाँ से उनकी शुरुआत हो रही है। वे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु समान हो कोइनिशियल वेक्टर कहलाते हैं, सहप्रारंभिक बिंदु कहलाते हैं। जैसे ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और पी वेक्टर। ये कौन से वेक्टर हैं, सहप्रारंभिक बिंदु। इनके क्या है, प्रारंभिक बिंदु एक ही हैं, यानी समान है दोनों की। अब देखिए उचित सदिश 13वां है। इसमें क्या होगा, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य नहीं हो वो कौन सदिश है, उचित सदिश। जैसे देखिए एक सदिश जो कि शून्य सदिश ना हो उसे उचित सदिश कहते हैं। शून्य सदिश के अलावा सारे सदिश कौन से हैं, उचित सदिश। जैसे देखिए ए को वेक्टर है, अगर इसका परिमाण 0 के बराबर नहीं है तब ए को क्या कहेंगे, उचित वेक्टर। अगला सदिश है समतलित सदिश। 3 या 3 से अधिक सदिश जब एक दिए समतल के समांतर हों तो ये समतलित सदिश कहलाते हैं। समतल को भी हम 3D में पढ़ेंगे। तो इतने ये सदिश के प्रकार हमने पढ़े। ये तो बात हुई सदिश के प्रकारों की। इस आगे हम पढ़ेंगे सदिश के योगफल और गुणनफल के बारे में। आपको किस तरह ज़्यादा समझ में आता है वो आप बता सकते हैं कमेंट करके। आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं इस अगली वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।